नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपके साथ अपनी नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले ही वादा किया था कि नोबेल प्राइज़ पे हम डिटेल वीडियो देखेंगे और ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी और किसके नाम पर नोबेल प्राइज़ ये दिया जाता है। तो मैं एक बार आपको रिकैप करा दूँ तो नोबेल प्राइज़ का गठन आपका 1895 में हो गया था और इनिशियली ये आपके 5 फील्ड में दिए जाते थे और 1901 से इसकी शुरुआत है। और उसके बाद से 1968 में आपके स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने आपका अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ का गठन किया और 1969 से इकोनॉमिक्स में भी आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आज नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिए जाते हैं और आज हम केवल 3 फील्ड की बात करेंगे। किसका किसका? तो हम मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसमें किसको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद हम फिजिक्स की बात करेंगे, किसे नोबेल प्राइज़ मिला, किस फील्ड में मिला। और उसके बाद से हम केमिस्ट्री की बात करेंगे कि नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। आपको पहली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में दे दिया जाएगा और आप पहली भी वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम पहले पार्ट के साथ कि पहले 3 नोबेल प्राइज़ इस बार किसे दिए गए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ देखना मत भूलिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन की, तो फिजियोलॉजी मेडिसिन में इस बार ये 3 लोगों को जॉइंटली अवार्ड दिया गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक फील्ड में, ये जो 6 फील्ड है आपके, तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो 3 लोग कौन-कौन हैं आपके? डॉक्टर हार्वे जे अल्टर हैं, माइकल हॉटन हैं, चार्ल्स एम राइस हैं। अगर मैं बात करूं इन लोगों को किस फील्ड में दिया गया है, तो इन्हें हेपेटाइटिस सी का वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया है। और अगर मैं आपके नोबेल कमेटी की स्टेटमेंट की बात करूं तो नोबेल कमेटी स्टेटमेंट कहती है, मेड पॉसिबल ब्लड टेस्ट एंड न्यू मेडिसिन दैट हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। यानी इनकी डिस्कवरी लाखों लोगों की जिंदगियां बचाएगी, ठीक है, और ब्लड टेस्ट इजी कर देगी और दुनिया से हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक। प्रीवियस वीडियो में हमने पहले ही कहा था कि जो आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है, इसकी कमेटी कौन से किसे दी गई है, तो कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उन लोगों ने इन तीनों लोगों को इस बार चुना है। ये अवार्ड कब दिए जाएंगे, तो जब आपका 10 दिसंबर आपके अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, तो उन्हीं के उसी दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो स्टॉकहोम में ये अवार्ड दिए जाएंगे। ये हैं आपके हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, किसके लिए मिला है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2020 दिया जाएगा। तो ये इस बार के नोबेल, ठीक है, पुरस्कार के विजेता हैं। अगर इन तीनों साइंटिस्टों की बात करूं, तो चार्ल्स मून राइस एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो वायरस में स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज ड्यूरेंट है और ये आपके कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, उसमें आपके प्रोफेसर हैं। अगर माइकल हॉटन की मैं बात करूं, तो माइकल हॉटन आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और ये हेपेटाइटिस डी पे भी इन्होंने काम किया है। हार्वे जेम्स अल्टर ये भी एक अमेरिकन आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, वायरोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, रिसर्चर है। और इन तीनों को क्या मिला है, तो इस बार का नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन के फील्ड में दिया गया। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, सी एम इन हॉस्पिटल, तो सी से आपके चार्ल्स, एम से आपके माइकल और हॉस्पिटल के एच से आपके हार्वे हो जाएंगे, हार्वे जेम्स। और किसके लिए मिला है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए मिला है, तो सी एम इन हॉस्पिटल ड्यू टू द हेपेटाइटिस सी या विद हेपेटाइटिस सी। क्लियर। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है आपका फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस बार 2020 किसे दिया गया है, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि एक मैक्सिमम एक फील्ड में 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। तो रोजर पेनरोज, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, रेनहार्ड गेंजल फ्रॉम जर्मनी और एंड्रिया गेज फ्रॉम द यूएस।
तो रोजर पेनरोज को फर्स्ट हाफ मिलेगा, यानी इस प्राइस की आधी मनी रोजर पेनरोज को दिया जाएगा। रिमेनिंग हाफ में रेनहार्ड गेंजल और एंड्रियो गेज को ये प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, पेनरोज को किस लिए मिल रहा है? फॉर द डिस्कवरी दैट द ब्लैक होल फॉर्मेशन इज रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। यानी आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, ठीक है। आइंस्टाइन को जो रिलेटिविटी की थ्योरी है तो आइंस्टाइन ने दिया था, लेकिन आइंस्टाइन को रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। उन्हें किसके लिए मिला? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। इक्वल्स टू एच म्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेटिविटी की नहीं, ये किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और रिलेटिविटी की थ्योरी क्या कहती है कि आपको दूसरे मोशन से रिलेट करती है। जैसे मास भी आपकी किससे चेंज हो जाता है? तो मास भी आपका चेंज हो जाता है जब आप किसकी बात करते हो? अगर आप जैसे अगर मास m है, ठीक है, m मास है, तो अगर मैं इसकी बात करूं मोशन के साथ से कैसे चेंज होगा, तो m नॉट आपका इनिशियल मास हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, और इसमें v नेवर इक्वल्स टू c, यानी v किसके इक्वल होना चाहिए? c के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मास भी आपका चेंज हो जाता है गति के साथ। v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये रिलेटिविटी की थ्योरी है। तो इन्होंने कहा कि जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसी से आप ब्लैक होल के फॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है? तो जब भी कोई स्टार बनता है तो जो उसका एंड होता है, तो स्टार का जो अंतिम आपका स्टेज होता है वो आपका ब्लैक होल होता है। और इस पर किसने भी, तो स्टीफन हॉकिंस का भी बहुत बड़ा रोल है ब्लैक होल को डिफाइन करने में। अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं, ठीक, तो जो सेकेंड हाफ है वो उसमें दो लोग हैं। ठीक है, मिस्टर गैजल और आपके गेज। तो इन्हें किसके लिए मिला है? दैट इज एन इनविजिबल एंड एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट गवर्न्स द ऑर्बिट ऑफ ए स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तीन लोगों ने कहा है कि जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, उसके सेंटर में इनविजिबल, जो ना दिखने वाला, ठीक है, एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि गवर्न करता है। आपने सुना ही होगा कि ब्लैक होल की जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो अपने अंदर हर चीज को खींच लेता है। ठीक है, और गेंजल और घेस जो है डस्ट कवर्ड सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। तो इन्होंने अपने मिल्की वे गैलेक्सी के पर ही काम किया है। ठीक है, और इन्होंने देखा कि जो ब्लैक होल जो होता है, ठीक है, वो सुपर मासिव होता है और उसका जो मास होता है सूर्य के मास से यानी 40 लाख गुना ज्यादा होता है, 4 मिलियन टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द सन। ठीक है, तो इस डिस्कवरी के लिए यानी ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए ये किसे, तो आपके तीन लोग हैं, आपके कौन? रॉजर पेनरोज, रेनियार्ड गेंजल और एंड्रिया गेस। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। फर्स्ट हाफ रोजर पेनरोज को मिलेगा, अनदर अनदर टू हाफ में ये दो साइंटिस्ट आपके हैं। याद करने का बहुत इजी तरीका है। ठीक है, रार इन ब्लैक होल। ठीक है, रार मीन्स आप ए आर रहमान से भी याद कर सकते थे, रहमान इन ब्लैक होल। ठीक है, यानी म्यूजिक नोट कुछ भी। और रार से आपके हैं रोजर पेनरोज, ए से आपका एंड्रिया मियागेस और रेनहार्ड गेंजल आपके अनदर आर। ठीक है, एंड्रिया जो मिया गेस है ये की अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है। ठीक, आपके रोजर पेनरोज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, फिलोसफर है। ठीक है, और रेनहार्ड गेजल एक जर्मन एस्ट्रोफिजिक्स हैं जो कि इंफ्रारेड एंड सब्लिमेटर्स एस्ट्रोनॉमी पे भी काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फिजिक्स का किसे मिला है? तो तीन लोगों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेनिहार्ड गेंसन और एंड्रियो गेस। ये आई होप आप याद रखेंगे, रार याद रखिएगा। ठीक है, इन ब्लैक होल, तो इन तीनों को नाम को आप कर सकते हो। और जो पिछला था मेडिसिन वो था सीएमइन हॉस्पिटल ड्यू टू हेपेटाइटिस सी।
अगला आपका केमिस्ट्री का मिला ए कारपेंटियर जो कि फ्रांस की हैं, और जेनिफर डोडन जो कि आपकी यूएस की हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वुमन की टीम को आपका नोबेल प्राइज दिया गया हो। किस लिए दिया गया है? तो ये प्राइज दिया गया आपका क्रिस्पर सी क्रिस्पर सी एज 9 डीएनए स्निपेज सीजर। ठीक है, इन लोगों ने डीएनए में भी आप क्या कर सकते हो, तो मॉडिफाई कर सकते हो, उसको भी कट किया जा सकता है। जब आप किसी का डीएनए चेंज कर सकते हो तो जाहिर सी बात है आप उस एनिमल में, उस प्लांट में, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आप चेंज कर सकते हो। तो यूएन की टीम कहती है यूजिंग दिस रिसर्च कैन बी चेंज द डीएनए ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। तो इसके लिए इमैनुअल कारपेंटर और फ्रांस की हैं जो कि जेनिफर डोनाल्डो को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है। तो ये हैं आपकी इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डोडुना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, यानी आप डीएनए में भी एडिटिंग आप कर सकते हो। किसकी मदद से? तो आपका क्रिस्पर कैस 9 डीएनए स्निपिंग सीजर के थ्रू। ठीक है, तो जेनिफर कहाँ की हैं आपकी? तो अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। और इमैनुअल मैरी कारपेंटर, ये कहाँ की हैं आपकी? तो फ्रेंच प्रोफेसर है। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हो? जेई इन केमिस्ट्री, जेई इन केमिस्ट्री। तो आप इसे याद कर सकते हो, आप जेई इन केमिस्ट्री के नाम से भी याद किया जा सकता है। तो आई होप आप याद रखेंगे किस नाम से, जेई इन केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इन्हें याद करना बहुत इजी है। पहला आपका सीएम इन हॉस्पिटल ड्यू टू हेपेटाइटिस सी, और दूसरे आपके रार इन ब्लैक होल। ठीक, रोजर पेनरोज आपके अलग हैं, और अनदर आर में आपकी दो साइंटिस्ट हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। केमिस्ट्री में केवल दो ही साइंटिस्ट हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जेनिफर को और आपके कारपेंटर को। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले 3 नोबेल प्राइज विनर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।